हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर में हमने बात की थी भौतिक राशियों की, जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिन्हें हम बोलते हैं मूलभूत राशियाँ। सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिन्हें बोलते हैं पूरक राशियाँ। भौतिकी में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। इन 7 और 2 9 के अलावा जितनी भौतिक राशियां हैं उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। अरे 7 कौन कौन सी हैं? मेरे साथ बोलिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक हम लेते हैं मीटर, द्रव्यमान हम लेते हैं किलोग्राम, समय हम लेते हैं सेकेंड, ताप होता है केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा मोल में और जो तीव्रता होती है कैंडेला में। इन 7 के अलावा 2 होती है पूरक राशियां, जिनमें एक होता है कोण, जिसे समतलीय कोण बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। कोण का मात्रक होता है डिग्री या रेडियन, सामान्यतः हम लेते हैं रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब इसके बाद की बात करें तो जो बाकी बचती है वो होती है व्युत्पन्न राशियां। वो क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। A physical quantity which depends on fundamental quantity known as derived quantity। इसके आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होगा विमाएं। क्लियर? विमाओं को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हम जान लेते हैं। वैसे ये बातें हमारे एग्जाम से नहीं पूछी जाती, ना तो IIT में आएगा, ना नीट में आएगा, और ना ही किसी अदर एग्जाम में आएगा। फिर भी हमें जाना जरूरी है, जो बेसिक नॉलेज हमारी है। जैसे हम बात करें कि लंबाई का मात्रक 1 मीटर है। लंबाई का मात्रक 1 मीटर है। अब ये एक मीटर कैसे मापा गया? मीन्स अगर मैं कहूं कि एक बच्चा है और एक बच्चे के लिए 1 मीटर इतना है, उससे बड़े आदमी के लिए 1 मीटर इतना है, और उससे बड़े के लिए 1 मीटर, तो कैसे ये निश्चय करेंगे कि 1 मीटर कितना होना चाहिए, ये कितना बड़ा होना चाहिए? तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक पैमाना दिया और कुछ बातें कही, वो हम पढ़ेंगे। जैसे 1 मीटर की बात करें, हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, जिसका मान होता है C बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका लगभग मान है। इसके वास्तविक मान की बात करते हैं तो 299,792,458, इसे बोलते हैं 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें या सूर्य की किरणें 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करते हैं 1 सेकंड में। तो अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? 1/29,97,92,458 सेकंड। तो यहां से परिभाषा आती है मीटर की कि प्रकाश किरण द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी कहलाती है 1 मीटर। क्लियर? दूसरी बात, अगला लेते हैं हम द्रव्यमान, मास, जिसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। अच्छा, ये क्या है? बहुत इजी डेफिनेशन है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। हमने जल लिया 1 लीटर, पानी लिया मीन्स H2O, और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका द्रव्यमान माप लिया, तो 1 लीटर जल का 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो द्रव्यमान है वो कहलाता है इसका 1 किलोग्राम। ऐसी बात करते हैं समय की, और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब अगर 1 सेकंड की बात की जाए, अब बात करते हैं समय की, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो 1 सेकंड की बात की जाए क्या होगा? एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं सीजियम घड़ी, CESIUM, सीजियम वॉच। इस सीजियम वॉच की हम बात करते हैं तो इसके द्वारा हम मापते हैं कि एक परमाणु की जो ऊर्जा दी जाए तो कितने कंपन कर सकता है। तो ऐसे ही सीजियम घड़ी द्वारा परमाणु को, सीजियम घड़ी द्वारा परमाणु को 9, 1, 9, 2,
631 कंपन करने में लगा समय कहलाता है 1 सेकेंड। मीन्स सीधे परमाणु घड़ी से अगर हम मापते हैं किसी परमाणु के कंपन, तो उस परमाणु द्वारा 9192631770 कंपन करने में लगा समय कहलाता है 1 सेकेंड। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी है। इसके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज हमारे इतने काम नहीं आती, एक और ले सकते हैं जो हमारे 12th में काम आएगा, और वो हम बात करेंगे एम्पियर की, जो हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो अगर 1 एम्पियर की बात की जाए तो 1 एम्पियर क्या है? 12th में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की। ये भी हम पढ़ेंगे 12th में। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जब भी कोई आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में उत्पन्न क्षेत्र कहता है चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लेते हैं कि 2 धारावाही चालक तार है जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये चालक तार एक दूसरे की समांतर है। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 1 मीटर, और इनकी प्रति एकांक लंबाई, यदि लंबाई L है तो प्रति एकांक लंबाई पर जो बल का मान है वो है 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर। इस बल के आरोपित होने में उस तार प्रवाहित धारा कहलाती है 1 एम्पियर। मीन्स 2 समांतर धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, कि प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल यदि 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर है तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्लियर? बहुत आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, कोई हार्ड नहीं है, बात सोचने की है। अगर हम सोच लेते हैं तो इजी है, अगर हम सोच लेते हैं हार्ड है तो हार्ड है। तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान देखिएगा, मैं आपकी हर जगह हेल्प करूंगा, आपके हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एक्चुअली जो 12th के लेक्चर्स होंगे वहां भी हम लेंथ की बात करेंगे टॉपिक्स की, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है विमाएं। विमाओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो अन्य पर निर्भर करती हैं। तो किसी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए संकेतों पर लगाए गए घाते कहलाती है विमाएं। विमाएं घाते हैं, ना कि वो समीकरण है। अच्छा, बात करते हैं विमाएं, जिन्हें हम बोलते हैं डायमेंशंस। विमाओं की बात करते हैं तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशि के संकेतों पर लगाई गई घातें विमाएं कहलाती हैं। और इससे मिलकर बनता है विमीय समीकरण। अच्छा, लिखते कैसे समीकरण को? लिखते हैं MLT। शुरुआत में हम 3 ही लेते हैं MLT। M होता है द्रव्यमान के लिए, L होता है लंबाई के लिए, और T होता है समय के लिए। इसके ऊपर मान लेते हैं घात A है, इसके ऊपर मान लेते हैं घात B है, और इसके ऊपर C है। अच्छा, ये घातें कुछ भी हो सकती हैं। मान लेते हैं प्लस संख्या में +1, +2, +3, या -1, -2, -3, या हो सकता है 0, या हो सकता है -1/2, +1/2, कुछ भी हो सकता है जो परिभाषित है। तो ये तो है विमीय समीकरण, और ये ABC के इसकी घात। अच्छा, मान लो सर 3 राशि आएंगी हमेशा, आपने कहा 7 राशि हैं, तो अगर मान लेते हैं धारा आ जाती है तो उसके ऊपर आ जाता है D। मान लो तो आवेश आ जाता है। कई बार आवेश को हम लिखते हैं Q के रूप में, मीन्स अगर हम धारा के रूप में लिखें तो लिखते हैं A के रूप में, और अगर हम लिखते हैं आवेश के रूप में तो हम लिखते हैं Q। ऐसे ही अगर बात करते हैं ताप की, तो ताप के लिए मात्रा क्या होता है? केल्विन, और संकेत क्या होता है?
कि कई बार किसी बुक्स में जो बड़ी बुक्स है वहां लिखते हैं थीटा, तो यहाँ क्या आता है थीटा ई। तो विमेय समीकरण क्या बनता है, m की घात a, l की घात b, t की घात c, q की घात d और थीटा की घात e। क्लियर। तो ये तो है विमेय समीकरण और इनके संकेतों पर जो घातें हैं इन्हें बोलते हैं विमाएं। अब हम डिटेल में हर एक भौतिक राशि की लगभग 50 भौतिक राशि की हम बात करें जिनकी हम विमाएं निकालेंगे। रटनी नहीं है, याद करनी है, और याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आसान कैसे है, आपको छोटा सा एक टास्क करना है और वो करना ये है कि स्टार्टिंग की 10 राशियों की विमाएं याद रखनी है। उन 10 राशियों से हम 50 भौतिक राशि की विमाएं याद कर लेंगे, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। पर अभी हमें याद करना है और हमें सीखना है कि कैसे निकलेगी। मान लो कोई बेटा गए तो क्या किताब खोलोगे, तो जहां हम अटकेंगे वहां हमें पता होना चाहिए कैसे आनी चाहिए। फिजिक्स सीखनी है, रटनी नहीं है। मैं फिजिक्स सिखाऊंगा आपको, रटाने काम नहीं करूंगा मैं आपको। क्या करें, पसीना है, गरीबी दिन है यार, लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, इसलिए थोड़ी क्या जेब भारी, इसलिए कैसे दिक्कत आती है, ज़्यादा पसीना आते हैं। चलिए विमाओं की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ भौतिक राशि की जो बहुत बेसिक हैं, दूरी और विस्थापन। कुछ नए नाम भी आएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कौन सा नाम किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लेते हैं 2 भौतिक राशियां हैं और दोनों के मात्रक समान हैं, तो दोनों की विमाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई 2 भौतिक राशियां हैं और दोनों के मात्रक समान हैं तो विमाएं भी क्या होंगी, समान। जैसे एग्जांपल दूं, आप पढ़ते हैं चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी चाल की बात करते हैं तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ऐसे अगर वेग की बात करते हैं तो वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब आगे की बात है, तो जब दूरी की बात करते हैं तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर और विस्थापन भी होता है मीटर। तो मीटर मतलब क्या आएगा, l, तो क्या लिखेंगे l। पूरा लिखेंगे तो m0 l1 t0, पूरा लिखेंगे तो m0 l1 t0। चाल या वेग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर की बात करें या जो निकालना सीखते हैं, दूरी बटा समय। अब चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, एक ही बात है, तो क्या जाएगा l1। समय की बात करते हैं तो क्या आएगा, समय t1। तो क्या बन जाएगा ये m0 l1 t-1। किसी भौतिक राशि में अगर कोई अन्य भौतिक राशि नहीं है तो उसकी विमा 0 मान ली जाएगी। तो द्रव्यमान नहीं है तो क्या आ गया 0, लंबाई है 1 बार तो 1 आ गया, समय है 1 बार तो 1 बार आ गया। लेकिन समय कहाँ पे है, नीचे है, तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा, बात करते हैं क्षेत्रफल। ये हमारे बचपन के वो दोस्त हैं जो हमें हर जगह मिल जाते हैं, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे हमारा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये l और ये l, तो क्या हो जाएगा ये l2। ऐसे हम बात करते हैं आयतन की। आयतन की बात करते हैं तो सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसा कि हम इतिहास से पढ़ चुके हैं, लिखा था किताबों में, पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो क्या आएगा सर, L1 L1 L1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा L3। अच्छा, मान लो कि क्या एक से पूरा लिखो तो ठीक, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं MLT। द्रव्यमान तो है नहीं तो M0, लंबाई है गुणा में 3 बार है, समय नहीं है तो क्या आ जाएगा T0। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और जो 5वां है वो आएगा हमारे पास त्वरण। अच्छा, त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। इस मान लो बाइक चला रहे हो, अब बाइक चलाते हो, रेस खींच दी, क्या होगा, गिरने से रहे, रेस बढ़ेगी। तो वो जो वेग में परिवर्तन है, जो आपकी चाल बदलेगी उस समय पे, उसे हम बोलते हैं त्वरण। कि उस इकाई समय में आपकी चाल में कितना परिवर्तन हुआ। मान लो कि आपकी चाल थी पहले 20, आपने एक टाइम पे रेस खींच दी और मान लो टी टाइम है, उस टाइम पे आपकी चाल बढ़ के हो गई 40, तो मतलब कितना हो गया, 20 बढ़ गई। तो क्या बोलेंगे सर, 1 सेकंड में आपका वेग बढ़ गया 20 मीटर पर सेकंड, मतलब त्वरण हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। इसके बारे में और भी बात करेंगे, अभी हम क्या सीख रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही चीज डिस्कस करेंगे।
त्वरण की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा वेग में परिवर्तन की दर, मतलब दर की बात करते हैं तो याद रखिएगा फिजिक्स में रटना नहीं होता, में याद करना होता है, समझना होता है। तो जब भी डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन बनाने में जिस राशि को हम इकाई करते हैं वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे हर में आती है। तो वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, परिवर्तन एक शब्द है, हर शब्द भौतिक राशि नहीं होता। भौतिक राशियाँ उन शब्दों को कहते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे मैं हंस रहा हूँ तो मैं कितना हंस रहा हूँ, अब क्या बोलूँगा 1 2 3, ऐसा नहीं होता। तो जिन शब्दों को हम माप सकते हैं, जिन वर्ड्स को हम राशि को माप सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। परिवर्तन एक शब्द है, कोई भौतिक राशि नहीं है। अब आ गया वेग। वेग की बात करते हैं तो वेग का होता है L1 t-1 और नीचे होता है t1। जब ये t1 ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदलेगा तो क्या आएगा -1, तो क्या लिखेंगे L1 t-, ये रही 5। छठा की बात करें, छठी भौतिक राशि है बल। बल की बात करते हैं तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान के लिए आता है m। त्वरण की बात करते हैं तो आता है L1 t-2। तो क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा m1 L1 t-2। सातवीं भौतिक राशि है कार्य। हर एक का लिंक आपस में, दूरी से बनती है चाल, फिर चाल की बात करते हैं तो बनता है त्वरण, चाल या वेग से। त्वरण से बनता है बल, बल से हम निकालेंगे कार्य, और कार्य क्या है, बल गुणा विस्थापन। तो ये हो गया बल गुणा विस्थापन। बल की बात करते हैं तो m1 L1 t-2, विस्थापन हो गया L1। मल्टीप्लाई में है, गणित कहती है कि दो संख्याओं के आधार समान हैं तो घात जुड़ेगी। m1 L2 और ये t-2, ये हो गया कार्य। आगे हम बात करते हैं घनत्व की। अच्छा पहले शक्ति की बात करते हैं। शक्ति की बात करते हैं तो आप पढ़ चुके हैं 10th में, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं उसी बेसिस पे आपको आगे पढ़ाऊंगा। मैं आपको हर चीज बताऊंगा जो 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। कार्य की बात करते हैं तो m1 L2 t-2, समय है t1, समय ऊपर जाएगा m1 L2 t-2, एक और जाएगा तो माइनस कितने हो गए 3, तो क्या हो गया m1 L2 t-3। नवे की बात करते हैं तो घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की बात करते हैं तो m1, आयतन की बात करते हैं तो L3, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो L की घात बदलेगी, मतलब चिन्ह बदलेगा घात का, तो L-3। समय नहीं है तो क्या हो गया T0। और 10वां लास्ट कर लेते हैं एक संवेग या दाब कर लेते हैं। दाब की बात करते हैं तो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की बात करते हैं तो बल होता है m1 L1 t-2। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता है L2। तो क्या लिखेंगे सर, m1 एज इट इज। अब जब ये L ऊपर जाएगा तो अभी घात का चिन्ह क्या है, +2, ऊपर क्या हो जाएगा -2। ऑलरेडी ऊपर 1 है तो 1 - 2 -1, और क्या हो जाएगा t-2। तो ये हमारी 10 भौतिक राशियां हो गई जिन्हें हम करेंगे, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपसे भौतिक राशियों की विभवाओं की। पहली जो भौतिक राशि है वो पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, वो पहले जो 10 भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं याद होनी चाहिए, एक माइंड में आइडिया होना चाहिए कि इसकी भौतिक राशि ये है। अब इसकी बात करते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई। अच्छा, बल की विमा क्या होती है, m1 L1 t-2, और लंबाई क्या है इसकी L1, तो क्या हो जाएगा m1 1 - 1 0, तो m1 L0 t-2। आवेग या संवेग की बात करते हैं तो दोनों के एक ही विमा होती है। संवेग की बात करते हैं
संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की बात करते हैं तो होता है m1 और वेग की बात करते हैं तो L1t-1। गुरुत्वीय त्वरण, जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है त्वरण, तो जो विमा त्वरण की थी वही विमा गुरुत्वीय त्वरण की होगी, m0 L1t-2। इसके ऊपर एक चैप्टर है हमारा, और इससे त्वरण का जो मान है पृथ्वी के लिए, गुरुत्वीय बताया है पृथ्वी के लिए, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग होता है वेगों में अंतर। वेगों में अंतर, वेगों में अंतर की बात करते हैं तो अंतर तो एक वर्ड है, तो बच गया वेग। तो जो विमा वेग की होगी वही विमा आपेक्षिक वेग की होगी, तो हो जाएगा L1t-1। चलिए आगे बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। फिजिक्स की हमें जो टर्म्स है याद होनी चाहिए कि हम किसी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, जहाँ वर्ड आपेक्षिक आएगा मीन्स हम दो घनत्वों की बात करते हैं कि किसी एक पदार्थ का घनत्व बटा दूसरे पदार्थ का घनत्व। तो ये चूंकि आपेक्षिक मीन्स हम अनुपात की बात कर रहे हैं, तो ये राशि विमाहीन है, तो m0 L0 t0। वैसे जैसे हम बात करते हैं अपवर्तनांक की, जो आप पढ़ते हैं 10th क्लास में अपवर्तन में, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। चूंकि दोनों ही वेग हैं तो वेग से वेग कट जाएगा, तो क्या बचेगा m0 L0 t0। तो यदि किसी भौतिक राशि में दो एक समान राशि का अनुपात है तो वो एक विमाहीन भौतिक राशि होगी। आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। सूत्र होता है 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है t, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके t-1, तो पूरा क्या हो जाएगा m0 L0 t-1। आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, जिसे हम बोलते हैं समय। तो क्या लिखेंगे t1 और पूरा लिखेंगे तो m0 L0 t1। जैसे पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है एक साल में, जिसे हम बोलते हैं 365 से 1/4 दिन, तो वो उसका आवर्तकाल है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 28 दिनों में, जिसे हम बोलते हैं चंद्रमास या चंद्रमा का आवर्तकाल। बल नियतांक की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है F/x। अच्छा, ये F क्या है, यहाँ F तो है बल, जिसे हम बोलते हैं फोर्स, x है विस्थापन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बल की हम बात कर चुके हैं तो m1 L1 t-2। विस्थापन क्या होता है L, तो m1 L0 t-2। यह है बल नियतांक की विमा। विकृति की बात करते हैं तो विकृति एक विमाहीन भौतिक राशि है। वैसे ही जैसे कोण की बात करते हैं, कोण एक विमाहीन भौतिक राशि है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके IIT JEE में या नीट में। और क्वेश्चन कैसे आता है, आपको क्वेश्चन में दो भौतिक राशियों के पेयर देगा और पूछेगा कि किन दो राशि की विमाएं समान है। जैसे आपसे कह दिया पृष्ठ तनाव आवेग कह दिया, आवेग और त्वरण कह दिया, आपेक्षिक वेग आवृत्ति दे दिया, और विकृति और आपको दे दिया कोण, इस जगह दे दिया कोण, तो दे दिया कोण विमाहीन भौतिक राशि है, विकृति विमाहीन भौतिक राशि है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोण और विकृति। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, IIT में कम आते हैं, नीट और जेईई में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। प्लांक नियतांक की बात करते हैं। प्लांक नियतांक का सूत्र जो होता है वो होता है E = h/μ, जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जिसे बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा E/μ। अच्छा, E क्या है एनर्जी, जिसे बोलते हैं ऊर्जा, μ क्या है आवृत्ति। तो अब इसकी बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा की हम बात कर चुके हैं m1 L2 t-2। आवृत्ति की हम बात कर चुके हैं, क्या होगा t-1, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदलेगा, मतलब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -1 से +1। सॉल्व करेंगे तो m1 L2 1 - 2 -1, तो क्या हो जाएगा m1 L2 t-1। क्लियर। फिर भी कोई क्लियर डाउट है आपको
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट्स है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसके ऊपर हमारा चैप्टर है 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण। फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं बल दो द्रव्यमानों के मध्य, मीन्स फोर्स बिटवीन टू मासेस पार्टिकल। तो यहाँ से अगर G की बात करते हैं तो G है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m है मास, ये भी है द्रव्यमान, और ये है दोनों के मध्य की दूरी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एक फॉर्मूला तो ये है जिससे हम v1 निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मात्रा का यूज करें तो मात्रा का यूज करते हुए भी हम v1 निकाल सकते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। F की बात करते हैं, इसका सिंबल होता है G। F की बात करते हैं तो F क्या है, बल, और बल का होता है m1 l1 t माइनस। R क्या है, डिस्टेंस, दूरी, दूरी के लिए होता है L, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2। और नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे हाथी का हो, चाहे घोड़े का हो, किसी का भी हो, विमान समान रहती है m1। क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई में है तो क्या जाएगा m2। उसको क्या करें, ऊपर जाए तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 3, और क्या बच जाएगा t माइनस 2। चाहे तो उससे निकाले। न्यूटन मात्रक है बल का, मीटर मात्रक है दूरी का, और किलोग्राम मात्रक है द्रव्यमान का। तो क्या आ गया, m-1 L3 t-2। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है, धीरे सब याद हो जाता है। अच्छा, विभव की बात करें, ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। विभव होता है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। कार्य की हम बात कर चुके हैं। कार्य क्या होता है, m1 L2 t-2। अच्छा, इसमें आवेश की बात कर लेते हैं। आप पढ़ते हैं 10th क्लास में धारा, और धारा क्या होता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश कहलाती है धारा। तो अगर हम बात करें Q की तो क्या हो जाएगा, धारा गुणा समय। तो सर Q बराबर IT। I क्या है, धारा, धारा के लिए सिंबल क्या होता है, एम्पियर A। तो A1, T होता है टाइम, तो T1। तो यहाँ से आवेश की विभव क्या आ जाएगी, A1 T1। पूरा करना है तो m0 द्रव्यमान के लिए है, द्रव्यमान है नहीं। L लंबाई के लिए वो है नहीं। समय है t के लिए तो t1, एम्पियर के लिए a1। अब यहाँ की बात करें तो कार्य तो क्या हो गया, m1 L2 t-2। क्लियर। और आवेश की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 t1। इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं तो क्या लिखूंगा मैं, इसकी होगी a1 तो क्या लिखेंगे इसके लिए, स्कीमा हो जाएगी m1 L2 एज इट इज। ये t ऊपर जाएगा। मैथ क्या कहती है, यदि कोई भी संख्या अगर हर से अंश में जाती है तो घात का चिन्ह बदलेगा। अब इसका चिन्ह क्या है, -2, इसका चिन्ह है +1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ -2 बार है, यहाँ -1 बार है, तो कितना हो गया, 3 बार। तो t-3 और ये a-1। तो विमा क्या हो गई, विभवांतर की m1 L2 t-3 a-1। इसको मैं हटा के m1 L2 t-3 a-1। अच्छा, बात करते हैं प्रतिरोध की। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ओम का नियम, और ओम का नियम कहता है V बराबर IR। यहाँ V तो क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाता है V अपॉन I, जिसे हम बोलते हैं विभवांतर बटा धारा। ये हम निकाल चुके हैं। क्या है इसकी विमा, m1 L2 t-3 a-1। नीचे क्या है कि धारा a1। जब ये a ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदलेगा, ऊपर एक माइनस है, ये ऊपर जाएगा प्लस, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, ये a-। बात करते हैं प्रतिरोधकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि कुछ भौतिक राशि विमा हम मात्रक से भी निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध की विमा क्या होती है, m1 L2 t-3 a-2। मीटर के लिए होता है L1, ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। तो m1 2 और 1 3 t-3 a-2।
जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ भौतिक राशि का विमा हम मात्रा के आधार पर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मात्रा क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर भौतिक राशि भौतिक राशि का मात्रक पता होना चाहिए कि ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। ओम मात्रक है प्रतिरोध का, तो m1 L2 T-3 A-2। मीटर मात्रक है लंबाई का, तो m1 L3 T-3 A-2। क्लियर? अब आ जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक हम पढ़ेंगे तीन तरह के, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। आगे चाहे कोई भी नाम हो, पीछे जो सर नेम है उसी से हमारा मतलब है। प्रत्यास्थता गुणांक अब चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आयतन हो, चाहे कोई सा भी हो। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। विकृति तो क्या है? विमाहीन है। तो जो मात्रक प्रतिबल का है वही प्रत्यास्थता गुणांक का है, जो विमा प्रतिबल की है वही किसकी है? प्रत्यास्थता गुणांक की है। अच्छा, प्रतिबल दाब के बराबर है, याद रखिएगा। और दाब हम निकाल चुके हैं इससे पहले लास्ट में, और उसकी जो विमा है होती है m1 L-1 T-2। क्लियर? अब एक तरंग दैर्ध्य है, इसे आप बोलते हैं लैम्डा या बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ भी लंबाई। तरंग की बात करते हैं तो ये तरंग होती है। तरंग कैसे चलती है? इस तरह से, क्या सब जानते हैं। तरंग की बात करते हैं तो तरंग में ये है माध्य स्थिति, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन या माध्य स्थिति। इस माध्य स्थिति के ऊपर जो बनता है उसे बोलते हैं श्रृंग, क्रस्ट, और जो नीचे होता है वो होता है गर्त, जिसे बोलते हैं ट्रफ। अब मान लेते हैं सर ये पहला श्रृंग है, ये दूसरा श्रृंग है, तो दोनों श्रृंगों के मध्य की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, मतलब लैम्डा। तो जैसे परिभाषा में कहा मैंने कि दो क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं दूरी वर्ड आया है तो क्या जाएगा? L1। अगला अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको ऐसे बोलते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि दो शुद्ध राशि का अनुपात है, यदि कोई भौतिक राशि दो शुद्ध राशि का अनुपात है तो वो विमाहीन भौतिक राशि कहलाती है। आज तो क्वेश्चन नया आई हो, फिर भी कोई है तो हम आगे और भी कुछ करेंगे। जो 12th से रिलेटेड है हमारी भौतिक राशियाँ, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, पॉज कर लिए, चले आगे। कुछ और लेते हैं भौतिक राशियाँ जो हमारे 12th में बहुत काम आती हैं। ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो बोलिएगा। अब हम जो भौतिक राशियाँ लेंगे वो 12th के पार्ट से रिलेटेड हैं, जो 12th में हम पढ़ेंगे। मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ ताकि आपको उस टाइम पढ़ने पर लगे नहीं कि हाँ हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 12th के फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है कूलॉम का नियम, और वो क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बात करता है। तो उसमें जो आता है वो आता है स्थिर वैद्युत नियतांक। जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऐसे ही यहाँ पे आता है स्थिर वैद्युत नियतांक, तो आता है स्थिर वैद्युत नियतांक। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो K है इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको हिंदी में इसका जो नामकरण है वो हम करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है? अब अगर इसकी बात करें के की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K बराबर F² बटा Q1 Q2। क्लियर? F क्या है? मात्रा की बात करें इसकी, F क्या है? बल, तो मात्रा हो जाएगा न्यूटन। R क्या है? दूरी, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। Q क्या है? आवेश,
अब आवेश चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, मात्रक सेम रहेगा। आवेश का मात्रक हम लेते हैं कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये पहली चीज़, क्योंकि हम मात्रक से ही निकालेंगे। अब के की जब बात की मैंने आपसे कि के का फॉर्मूला ये है, तो अगर मैं लिखूँ सर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के। तो अब के का जो मात्रक है, इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अब बात खत्म करते हैं। तो पहले के की बात करते हैं, तो बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। तुम्हारे पास इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर है। अच्छा, मात्रक क्या है, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। न्यूटन मात्रक है बल का, तो m1 L1 T-2। मीटर की बात करते हैं तो आ जाएगा L1, तो क्या हो जाएगा L2। और नीचे कूलाम है, आवेश का मात्रक हम बात कर चुके हैं A1 T1, तो क्या लिखेंगे इसको आप, A1 T1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा A2 T2। उसको सॉल्व करें, M1 L1 L2 L3, ये -2 है, यहाँ ये -2 है। जब ये 2 ऊपर जाएगा T का, तो 2 माइनस और आएंगे, तो क्या हो जाएगा T-4, और यहाँ हो जाएगा A-2। क्लियर। आगे बात करें, अब लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मात्रक इसका उल्टा होता है ना। अब मात्रक उल्टा है तो विभव उल्टी होगी। उल्टी मतलब विभव में जो संख्या प्लस में है वो जाएगी माइनस में, और माइनस से प्लस में। उल्टे का मतलब है कि जिसकी विभव पॉजिटिव है वो हो जाएगी नेगेटिव में, और जो नेगेटिव है वो हो जाएगी पॉजिटिव में। तो वहाँ क्या है, M1 L3 T-4 A-2, तो M-1 L-3 T4, और ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, ये एक और होती है, एक होती है निर्वात की और एक होती है माध्यम की। क्या होती है वो 12th में बात करेंगे, 11th का कोर्स पहले ही इतना है कि वो हम कर नहीं पाएंगे। तो एक और होती है माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन एम। जो मात्रक इसका है वही मात्रक इसका है, दोनों का सेम है। तो जो विमा इसकी है वही विमा इसकी होगी, तो दोनों की विमा क्या होगी, सेम होगी। एक और आता है इसमें जिसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। मैं आपको याद नहीं करवा रहा, नहीं रटवा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर हमें मात्रक पता हो या सूत्र पता हो तो विमा कैसे निकालेंगे। रीजन, 12th बोर्ड में मात्रक से या विमा से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी 1 नंबर का। तो चाहे मात्रक हो चाहे विमा हमें याद होनी चाहिए। क्यों, सबसे बड़ी बात जो है फिजिक्स में वो होती है न्यूमेरिकल, मतलब नए वाले मेडिकल। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें हर भौतिक राशि के नाम के लिए जो मात्रक है पता होना चाहिए कि ये जो संख्या है ये किस भौतिक राशि के लिए है। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया 2C और 2 कूलाम, तो ये क्या है, आवेश है। मैंने लिख दिया 2 न्यूटन पर कूलाम, अब ये क्या है, जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा पता। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें हर एक भौतिक राशि का पता होना चाहिए। इसके लिए हम अच्छे से खा पी के अपनी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करते हैं तो होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। चूंकि दोनों एक समान है, दोनों के मात्रक समान है, तो ये विमा क्या होगी, 0 होगी, मतलब विमाहीन। तो N0 L0 T0, और इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन R, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। 12th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ एक चैप्टर, एक संधारित्र नाम का प्राणी मिलता है, संधारित्र एक चैप्टर आता है पूरा, और इसमें हम बात करते हैं परावैद्युतांक, जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंग्लिश थोड़ी खराब है, तो ध्यान से देख लेना ना, हो सकता है समझ लिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये दोनों सेम ही है। फर्क यह है कि चैप्टर 1 की बात करते हैं आवेशों की, तो हम बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर हम बात करते हैं संधारित्र की तो बोलते हैं परावैद्युतांक। एक तो बात है। अगली बात, एक अन्य, तो एक भौतिक राशि हो गई स्थिर वैद्युत नियतांक, एक हो गया निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों लिखिए। एक हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगली जो भौतिक राशि आएगी इसमें वो आएगी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम बोलते हैं ई वेक्टर। अच्छा, फॉर्मूले की बात करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन बल का मात्रक है। मैं से बोल रहा हूँ बार बार, बाद में पढ़ेंगे रीजन। अभी हमें केवल मात्रक से मतलब है, अगर पता होना चाहिए कि अगर ये मात्रक है तो विभव कैसे निकालेंगे। m1 L1 T-2 कूलम्ब की बात करते हैं तो A1 T1, तो क्या लिखेंगे सर, m1 L1 एक सिंगल है, यहाँ -2 है, जब ये एक ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएंगे माइनस के, और ये हो जाएगा a, तो ये a-। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं विमाओं की, और विमाएं हम निकाल चुके हैं कि विमाएं कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास फॉर्मूला या उस राशि का मात्रक हो। अब आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो हमारे विमाओं के अनुप्रयोग आएंगे। बताए तो हम क्या क्या टॉपिक आएंगे। टॉपिक है विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें 4 पॉइंट है। मीन्स हम विमाओं का उपयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन के अप्रोच करेंगे। और अनुप्रयोग क्या हमारे, जो पहला अनुप्रयोग है वो है किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात करना। क्लियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि MKS और CGS 2 पद्धतियाँ हैं। लंबाई का मात्रक एक में तो है 1 मीटर, और CGS की बात करते हैं तो है 100 सेंटीमीटर। तो राशि तो एक ही है, वहाँ भी लंबाई है यहाँ भी लंबाई है, लेकिन मान अलग अलग हो गए। एक भौतिक राशि को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, जैसे मैंने कहा लंबाई जो है वो है 2 मीटर। अगर बात करें L की, तो L क्या है, भौतिक राशि जिसको बोलते हैं क्वांटिटी। 2 क्या है, एक आंतरिक मान, तो क्या लिखते हैं m, और m क्या है, मात्रक, तो लिखते हैं u। तो एक भौतिक राशि लिखते हैं q बराबर mu। तो जब हम बात करते हैं 2 मात्रक पद्धतियों की, तो हम लिखते हैं q बराबर n1u1 बराबर n2u2। तो पहले जो अनुप्रयोग है वो क्या है हमारा एप्लीकेशन, किसी एक भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करना, पहला। जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है नियतांकों की विमा ज्ञात करना। तीसरा, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। और चौथा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे।